हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। इससे पहले कि हम लोग उसकी बात करें, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है UAcademy 22। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अभी हाल के ही करंट अफेयर्स के हैं क्वेश्चंस। और अभी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 15 है। और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं हर रोज़ आपके लिए 15 या फिर 20 क्वेश्चंस डेली लाया करूँगा। तो उससे आपका ये जो आपका करंट सेक्शन है वो पूरा कवर अप होता रहेगा और एक साथ आपको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसके जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन है 23 मार्च, 26 मार्च, 20 अप्रैल और 29 मई। तो जो उसका सही जवाब है वो है 23 मार्च। तो आप इसको ध्यान रखिए कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आई हुई है 23 मार्च है, तो 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी भी दी गई थी सन 1931 में। और उस दिन को भी हम जो है शहीद दिवस के नाम से जानते हैं, तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए भारतीय नौसेना के दूसरे अभियान को 23 मार्च 2017 को किस नौसेना प्रमुख ने रवाना किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा हैं, तो इसका सही जवाब होगा एडमिरल सुनील लांबा। और हम जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की बात आई है, तो माउंट एवरेस्ट के लिए जो कुछ इस समय आपके स्टैटिक जीके क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे पहले किस महिला ने, जो कि भारतीय थी, उन्होंने उस पर फतह हासिल की। तो वो थी बछेंद्री पाल। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि किस भारतीय महिला ने सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की है। तो वो है संतोष यादव। इसके बाद अब हम बात करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने मोबाइल फोन के माध्यम से अब तक के पहले सरकारी बॉन्ड की बिक्री शुरू की है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आया है टर्म आपका सरकारी बॉन्ड। तो सरकारी बॉन्ड जो है उसकी जो है बिक्री है, उसको किस देश ने मोबाइल फोन के माध्यम से शुरू की है। तो वो देश है हमारा केन्या। तो इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर की अभी मान लिया सब तैयारी कर रहे हैं, तो उनके में ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि किस देश ने मोबाइल फ़ोन की सहायता से सरकारी बॉन्ड की बिक्री प्रारंभ की है। तो वो आंसर है आपका केन्या। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने 4 निजी तथा 2 सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिल पास किया है। तो इसका जवाब है गुजरात। इसको आप याद रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गुजरात में जो है विधानसभा के आपके आने वाले हैं चुनाव, तो उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो वही रीज़न है कि हुआ है कि 4 निजी और 2 सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए विधानसभा ने उसको पारित किया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अक्टूबर 2017 तक निम्न में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र
शांति मिशन को बंद करने का प्रस्ताव किया है? तो इसका जवाब है हैती, क्योंकि हैती में अब जो भी इनके कार्य हो रहे थे शांति की दृष्टि से, वो उनको लगा है कि अब वहाँ पर उसकी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इसको प्रस्तावित किया है। अब ये जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये किस देश के हैं? तो ये हैं हमारे पुर्तगाल के, और ये पुर्तगाल के पूर्व पीएम भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अतुल मित्तल ने शॉटगन विश्व कप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है अतुल मित्तल ने। शॉटगन की जो इनकी प्रतियोगिता हुई थी, विश्व कप की हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। किस राज्य ने उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र और उत्तराखंड के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? ये क्वेश्चन हर एक जो अभी आने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा जो है इन्वॉल्वमेंट है वर्ल्ड बैंक का। यानी कि इसका सही जवाब है कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने जो है उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की जो भी उनकी थी क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल और उत्तराखंड के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो वो किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फोटो जर्नलिस्ट को छठे राष्ट्रीय फोटोग्राफी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है रघु राय। ये बहुत पुराने फोटो जर्नलिस्ट हैं भारत के, और इसलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये हमारा कौन सा है लाइफ टाइम अवार्ड? तो वो है 6वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी अवार्ड्स, ठीक है। तो इसको याद रखना। आईपीसी एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारतीय पैरा एथलीटों ने कितने पदक जीते? तो इसमें उन्होंने जीते हैं 8 पदक। अब यहाँ पर एक टर्म आया है आईपीसी एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जो हमारी खेल प्रतियोगिता है, इसमें क्या होता है कि पहले तो हम ये जान ले कि ये किस से संबंधित है। तो जैसा कि यहाँ पर है आईपीसी, तो ये है आपके इंडियन पैरा कमांडोज, जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्स है या फिर जो भी हमारे पैरा कमांडोज हैं, उनके लिए एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का जो है आयोजन हर साल होता है। और इसमें भारतीय पैरा एथलीटों ने 8 पदक जीते हैं। इसके अलावा और भी देशों के पैरा कमांडोज और भी इसमें हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स कारोबार करने पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? पहले तो हम जान लेते हैं कि सेबी क्या है। तो सेबी जो है, सेबी का मुख्य काम होता है कि बाजार में जो भी किसी भी चीज़ का या फिर जो भी आपके शेयर्स हैं उनकी जब भी खरीद फरोख्त होती है या फिर जो भी उनकी मार्केटिंग होती है, जो उनका बिजनेस होता है, उसमें धोखाधड़ी को रोकने के लिए और प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस और सेट ऑफ रूल्स को बनाने के लिए और उसका पालन सही से करवाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। और इस संस्था का गठन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका गठन किया था। और कब किया था? 12 अप्रैल 1988। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि सेबी का गठन कब हुआ था? तो सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। और इसको किसने गठित किया था? वो किया था भारतीय सरकार ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान के चेयरमैन कौन है? तो इसके वर्तमान के चेयरमैन है अजय त्यागी।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि रिलेटेड थे सेबी के। अब हम अपने मूल क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा मूल क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स कारोबार करने पर कितने वर्ष का बैन लगाया है? तो वो बैन लगाया है 1 साल का। ये अभी परसों की न्यूज थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान डे परेड में चीन, सऊदी अरब और किस देश के सैनिकों ने पहली बार हिस्सा लिया? तो इसमें आया था टर्की ने इसमें हिस्सा लिया था पाकिस्तान डे परेड में। तो ये आप क्वेश्चन को सभी करिए, याद करिए कि पाकिस्तान डे परेड में किन 3 देशों ने हिस्सा लिया? तो पहला था चीन, दूसरा था सऊदी अरब और तीसरा था तुर्की। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पैरा शटलर सुकांत कदम ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने पुरुष सिंगल्स और पुरुष डबल्स दोनों में ही कांस्य पदक जीते हैं। तो ये हैं पैरा शटलर सुकांत कदम ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। किसमें? सिंगल्स और डबल्स दोनों में। तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स दोनों में कांस्य पदक जीता है। किस फुटबॉल टीम ने अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में कंबोडिया पर 3-2 से जीत दर्ज की और जो वर्ष 2005 के बाद देश के बाहर उसकी पहली जीत है? तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए अभी के लिए फिलहाल कि हमने कोई मैच जीता है। तो उसका आंसर है भारतीय फुटबॉल टीम। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने कंबोडिया को मैत्री मैच में देश के बाहर हराया है। देश के बाहर भैया हराया है। पहले तो देख लीजिए कि किस स्कोर से हराया, तो वो है 3-2 से हराया है। लेकिन ये मैच बहुत अच्छा हुआ था, 3-1 से थी हमारी टीम आगे। लेकिन बाद में जो है एक और गोल हुआ कंबोडिया का, उसके बाद बहुत ज़्यादा ही रोचक मैच हुआ था ये। तो इसलिए आप याद रखिए कि 2005 के बाद 2017 में लगभग 12 साल बाद भारतीय टीम ने अपने देश के बाहर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच जीता है। भले ये हमारा मैत्री मैच था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच था, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का जो हमारा दिल्ली वाला जो एम्स है वहाँ के नए निदेशक यानी कि नए डायरेक्टर किनको बनाया गया है? तो वो बनाए गए हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि रणदीप ने गुलेल मारा तो वो भैया दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर बन गए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डॉक्टर, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो इसलिए इनको आप याद रखिए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को एम्स दिल्ली का नया डायरेक्टर बनाया गया है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों हेतु आवास ऋण तथा शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित भारतीय स्टेट बैंक के साथ 2 समझौते किए हैं? तो बॉम्बे का जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है उसके साथ असम राज्य सरकार ने समझौता किया है कि जो भी उनके कर्मचारी होंगे उनको होम लोन और एजुकेशन लोन मिल सके आसानी से। तो उसके लिए जो है असम सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये था आज के कुछ मुख्य जो मुझे लगे थे क्वेश्चन कि ये आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, तो वो मैं आपके लिए लाया हूँ। और इसके बाद मैं अभी आपके लिए और भी ज़्यादा टॉपिक्स पर
लाऊंगा स्टडी मटेरियल। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।